दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे, उसमें एशिया के जितने भी देश हैं, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के, उन सब की बात कर रहे थे। तो उनमें से अब हमारा जो है ख़त्म होने के कगार पे है। उसमें आज हम भूटान पढ़ेंगे और नेपाल, दो ही देश बचे हैं, इनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग भूटान की बात करते हैं तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए भूटान एक छोटा सा देश है, समझ लीजिए पहले छोटा सा देश, और कह सकते हो कि पर्वतीय ढाल पर स्थित है, या जो है ये कह सकते हो स्थल अवरुद्ध देश है, पर्वतों के बीच स्थित स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक देश। अब लैंड लॉक देश का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक देश का मतलब ये होता है कि ऐसा देश जो चारों तरफ से किसी अन्य दूसरे देश द्वारा घिरा हुआ हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड लॉक देश बोलते हैं। अब देखते हैं किस किस से घिरा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि जिस देश की कोई भी सीमा समुद्र के साथ ना लगती हो, जिस देश की कोई भी सीमा समुद्र के साथ ना लगती हो, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कहलाता है? वो लैंड लॉक देश कहलाता है, स्थल अवरुद्ध देश कहलाता है, भूमि आबद्ध देश कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे किसी भी तरह पूछ सकता है, भूमि आबद्ध पूछ सकता है, स्थल अवरुद्ध पूछ सकता है, लैंड लॉक पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सी याद रखें आप। अब देखते हैं भूटान के बारे में। तो देखिए किस किस के साथ ये सीमा साझा करता है। ये हमारा भूटान है, आप देख लीजिए इसके बारे में। तो उत्तर में अगर देखेंगे तो चाइना और तिब्बत वाला प्रांत पड़ता है, उत्तर में अगर देखेंगे हम। अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो, अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम साउथ में देखेंगे तो असम है, भारत का भाग है, अरुणाचल प्रदेश भारत का भाग है। अगर हम वेस्ट में देखेंगे पश्चिम बंगाल है, और वेस्ट में सिक्किम भी पड़ता है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जो इसकी राजधानी है वो थिम्पू है। अब भूटान के बारे में थोड़ी जानकारी हम दे दें कि भूटान जब हमारे देश पर, भारत पर अंग्रेजों का गुलाम था, तो लगभग 1865 में हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई 1857 में, और 1865 में, यानी जो हमारे यहाँ क्रांति उसके बाद 1865 में भूटान पर अंग्रेजों ने कब्जा करके वहाँ पर एक संधि कर ली, और संधि करने में संधि का नाम रखा गया सिंचुल की संधि। उस सिंचुल की संधि के तहत भूटान में आगे चल करके एक राजशाही तंत्र स्थापित किया गया, और जब राजशाही तंत्र स्थापित किया गया तो वहाँ की जो अथॉरिटी थी वो किसके पास आ गई थी? सारे पावर्स किसके पास थे? वो सारे अंग्रेजों के पास थे, और वही चलता रहा। सारी नीति ब्रिटिश तय करता था, राजा केवल वहाँ का नाम मात्र था, चलता रहा सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय ब्रिटेन भी मुक्त हो गया, और ब्रिटेन मुक्त हो गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो ज़मीनें थी, वो किसके अंडर में आ गई? भारत के अंडर में आ गई। अब उस पर नीति कौन तैयार कर रहा है? भारत तैयार कर रहा है। तो 1949 में भारत और भूटान समझौता हुआ, और भारत भूटान समझौता के तहत भारत ने भूटान को उसकी सारी ज़मीन बिना शर्त के वापस कर दी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो ये भूटान के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आगे देखते हैं, यहाँ पर भूटिया नृजाति रहती है। तो देख लीजिए इसकी राजधानी क्या है भाई? भूटान की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू क्या है? राजधानी है। और मैंने आपको बताया ना, ये एक स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक देश है, भूमिबद्ध देश है, कुछ भी कह सकते हैं। ये किस किस से घिरा हुआ है? सिक्किम से घिरा है, पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, असम से, अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, और उत्तर में यानी कि नॉर्थ साइड में किससे घिरा हुआ है? तिब्बत से घिरा हुआ है, चीन के तिब्बत प्रांत से घिरा हुआ है। क्लियर हुआ? मैंने अभी आपको बताया कि भूटान ब्रिटिश के कब्जे में था। तो जब ब्रिटिश के कब्जे में था भूटान, तो 1865 में एक संधि हुई थी, सिंचुल की संधि, जिसके तहत आगे चलकर यहाँ पर राजशाही शासन की स्थापना की गई। और 1947 में जब भूटान भारत के अधिकार क्षेत्र में आकर के 1947 में क्या हुआ? 1947 में भारत जो है स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और जब इंडिपेंडेंट हुआ तो भूटान का अधिकार किसको मिल गया? भारत को मिल गया। तो भारत ने 2 साल बाद 1949 में 1949 में क्या किया? 1949 में भारत और भूटान समझौता किया, और उसकी सारी जमीन उसको वापस कर दी। भूटान की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें, भूटान की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? कूला कांगड़ी है, कूला कांगड़ी, जिसको हम लोग गांकर पुनसुम के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा गांकुर पुनसुम कहाँ की ऊंची चोटी है? तो कहाँ की चोटी है? ये आपके हिमालय पे पड़ती है, और भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हुआ? इसको कूला कांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है।
बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? यानी कि हलचलों का देश कहते हैं। यहाँ पर हलचलें होती हैं, भूकंप अधिकतर आते रहते हैं। ठीक है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या कपकपी, थंडरबोल्ट मतलब कपकपी कह सकते हो, थर्राहट कह सकते हो, वाइब्रेशन कर सकते हो। ठीक है, वाइब्रेशन। तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। अब थंडर ड्रैगन क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है कि ड्रैगन कहाँ का है, चाइना का है। तो चाइना का कुछ ना कुछ प्रभाव इस पर भी देखने को मिलता है और इसका राष्ट्रीय चिन्ह भी ड्रैगन ही है। भूटान को द्रुक यूल भी कहते हैं। द्रुक यूल, द्रुक क्या है भाई? देखिए, द्रुक एक प्रकार का जंगली जानवर है। ठीक है, द्रुक एक प्रकार का जंगली जानवर है जिसको यहाँ पर ड्रैगन ड्रैगन कहते हैं। इसीलिए इसका अर्थ भी यही है, थंडर ड्रैगन। थंडर ड्रैगन जो हिलता उलता हो, कांपता हो, मतलब जो वाइब्रेट करने वाला हो, इस टाइप का। भूटान का राजकीय चिन्ह मैंने बताया ना, राजकीय चिन्ह में क्या है? ड्रैगन ही है। भूटान विश्व का एकमात्र देश है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। भूटान विश्व का एकमात्र देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। सभी देश किस पर करते हैं? सभी देश इकोनॉमिकल कंडीशन पर करते हैं, लेकिन ये किस पर करता है? ये जो है राष्ट्रीय खुशहाली पर करता है। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर ये अपनी विकास रिपोर्ट तैयार करता है। क्लियर हुआ? नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, विकास रिपोर्ट तैयार करता है। राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर ये अपनी जो है विकास दर को बनाता है, विकास रिपोर्ट को तैयार करता है। क्लियर है? ये मात्र एक ही ऐसा देश है विश्व का। देखिए, यहाँ पर भारत का सहयोग हुआ है, बहुत सारी परियोजनाएं चालू की गई हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे चूखा है, संकोस है, ताता है, मांगदेचू है, ये सभी पूछी जा चुकी हैं। चूखा, संकोस और मांगदेचू तीनों पूछी गई हैं। चूखा, संकोस, ताता, मांगदेचू यहाँ की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो इन्हीं नदियों पर स्थापित की गई हैं। जो इन्हीं नदियों पर क्या की गई हैं? स्थापित की गई हैं। और यहाँ की एक सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है वो भूटिया नरजाति है, यानी कि नरजाति, भूटिया नरजाति, इस सबसे अधिक प्रधानता यहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों, ये भूटान है और मैं वादा करता हूँ कि इससे अधिक कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इससे अधिक कोई भी क्वेश्चन और बन नहीं सकता है। ठीक है, भूटान में बहुत कम मात्रा में कृषि करने की जमीन पाई जाती है, भूमि पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए भूटान की जो आर्थिक स्थिति है वो पर्यटन पर आधारित है, जंगल की लकड़ियों पर आधारित है और इन्हीं प्रकार से आधारित है। वहाँ पर उसका कोई और जो है आयात या निर्यात करने का कोई साधन उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास भूमि नहीं है, लैंड नहीं है, तो खेती नहीं कर सकता ज़्यादा, बहुत कम मात्रा में खेती करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इसमें सारी चीज़ें विधिवत समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, यकीन मानिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिए, देख लीजिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी क्वेश्चन को उठाइए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपको, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो दोस्तों, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसमें क्या लगता है भाई, फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना तो करना फर्ज बनता है आपका। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।